बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। रोज़ाना की तरह बहुत ही ज़बरदस्त से आइडियाज़ हम आपके लिए लेके आ गए, जो बिल्कुल ही वेस्ट मटीरियल से हमने आपके लिए रेडी किए हैं। ज़ीरो कॉस्ट में बनने वाले आइडियाज़ हैं जो आपके बिल्कुल ही जो है मतलब ज़ीरो कॉस्ट में बनेंगे। जो आपका बेकार वाला वेस्ट मटीरियल होता है उसी का यूज़ करते हैं और हम आपके लिए बहुत सारे आइडियाज़ लेके आते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो इस तरह के खाली पैकेट लिए हैं हमने, ऑयल वाले इस तरह के पैकेट होते हैं। तो हम इनसे ऑयल निकालते हैं और इन्हें फेंक देते हैं, लेकिन इनका आज हम ज़बरदस्त सा यूज़ बताएंगे आपको। दो आइडियाज़ बताएंगे हम आपको। ऊपर से इसको कटिंग कर लेते हैं और हाफ इसको जो है एक साइड से कटिंग कर लेते हैं, और जो हाफ पीस हमने कटिंग किया है इसको हम फोल्ड कर लेंगे अंदर वाली साइड पे। इन सब को कटिंग कर लेंगे और फिर इनको अच्छे तरीके से वॉश कर लेंगे। ऑयल वाले हैं तो ऑयल वाले जो है इनको अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है। इसी तरह से ये जी सारे जो बैग हैं इन्हें कटिंग कर लेते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़बूत वाला ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी होगा ये वाला। तो इस तरह से इनको फोल्ड करते जाएंगे और जो कैप वाला हिस्सा है उसको भी कटिंग करते जाएंगे। बराबर ही सबको कटिंग कर लेते हैं और अच्छे तरीके से इनको वॉश कर लेंगे। पहले सबको कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखें जी, इनको इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे। तकरीबन 6 हमने बैग कटिंग कर लिए हैं। 6 को हम जॉइंट करेंगे ऑर्गेनाइज़र के लिए। तो ये देखें जी, ये सारे हम इस तरह से अंदर वाली साइड पे फोल्ड कर लेते हैं। बस थोड़ा थोड़ा कट लगाएंगे हाफ और इसे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। अब जी इनको मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। ऑयल सारा जो है इनको वॉश करके इनको हमने खुश्क कर लिया। अब स्टेपलर लिया है और स्टेपलर से हम इस तरह से पिने लगाते जाएंगे। जहाँ तक स्टेपलर जो है जाएगा वहाँ तक हम इस तरह से इनको पिन लगा लेंगे स्टेपलर से। तो सीज़र से मैं इस तरह से ऊपर से प्रेस करूँगी ताकि ये अच्छे तरीके से पिनें जो हैं वो पक्की हो जाएं। इस तरह से ऊपर भी मतलब दो जोड़ लेंगे, फिर इनको ऊपर जॉइंट करेंगे हम। 6 पीस का ऑर्गेनाइज़र रेडी करना है। आप चाहें तो ज़्यादा भी लगा कर इनको जो है आप ऊपर तक पॉकेट बना सकते हैं इसके। आप जी इस तरह से स्टेपलर के साथ यहाँ पर भी इनको जोड़ लेंगे। आप इस जगह पे ग्लू गन का भी यूज़ कर सकते हैं और आप मशीन की सिलाई भी लगा सकते हैं। मशीन की सिलाई से ये बहुत ही ज़्यादा मज़बूत ऑर्गेनाइज़र रेडी हो जाएगा। तो ये देखें जी, ये ऊपर मैंने लास्ट वाला भी लगा दिया है। इस तरह से ही पिने लगा देंगे इसको। ऊपर से सीज़र से इस तरह से हम इसको प्रेस करेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से पिने बंद हो जाएं और ये ऑर्गेनाइज़र हमारा खुले नहीं। तो अब एक हैंगर लिया है, हैंगर के साथ इसको अटैच करेंगे। आप कोई डंडे वगैरह भी लेकर इसके ऊपर इस तरह से लगा सकते हैं। तो यहाँ पर स्टेपलर नहीं जा रहा था, तो इस यहाँ से कोनों से मैं पक्का करूँगी और जो बीच में से हम इसके साथ ग्लू लगा लेंगे। तो ये देखें जी, स्टेपलर के साथ सारा मैंने पक्का कर दिया है। प्यारा ये ऑर्गेनाइज़र रेडी बन के हुआ है। तो ये देखें जी, जो पॉकेट हैं उनको भी हम ऊपर से इस तरह से पिने लगा लेते हैं ताकि ये अंदर की साइड ही फोल्ड रहें। तो ये देखें जी, कितना प्यारा ये लग रहा है। तो ये अब इस तरह से आप पॉकेट को खोल भी सकते हैं। आप चीज़ें रखेंगे तो ये खुद ब खुद ही खुल जाएंगे। अब जी हम ग्लू भी लगा के यहाँ पर इसको पक्का कर देते हैं। इतनी ज़्यादा गर्मी है कि हम जो ग्लू लगा रहे हैं तो ये अच्छे तरीके से पक्का भी नहीं हो रहा है, इतनी ज़्यादा गर्मी है। तो कोई भी हम चीज़ जोड़ते हैं तो गर्मी की वजह से
ये जो ग्लू है तो ये सही पक्का नहीं हो रहा है, इतनी ज़्यादा गर्मी है। तो अब ऊपर से भी इसको जोड़ लेंगे हम। अब जी इसमें मैंने इस तरह से ये अपना वीडियो का सारा सामान रख दिया है। तो आप चाहें तो इसे स्पून वगैरह भी रख सकते हैं इसके अंदर, कोई भी मतलब छोटा छोटा सारा सामान जो होता है। या आप चाहें तो इसमें सॉक्स वगैरह या कोई भी मतलब अलमारी में भी इसको हैंग कर सकते हैं, किचन में भी इसको हैंग कर सकते हैं, या अंदर कैबिनेट के अंदर भी इसको हैंग करके इसमें स्पून वगैरह रख सकते हैं। तो आप इससे मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर वीडियो का सामान रखा है और इसे दीवार के साथ हैंग कर दिया है। तो ये पड़ा हुआ देखें जी कितना अच्छा लग रहा है। आई होप कि ये आइडिया आपको अच्छा लगा होगा। अब जी अगला आइडिया आ जाता है इस तरह के जो कैन होते हैं खाली, तो इनके हिसाब से इसके जो कैन के जो बहुत सारी वीडियो हैं हम आपके लिए जो है आपके साथ शेयर कर चुके हैं। बहुत सारे आइडियाज़ इस कैन के हिसाब से हमने आपके साथ शेयर किए हैं। तो ये भी आइडिया बहुत ही ज़बरदस्त है। तो आप इस तरह से भी इंशाल्लाह ये वाला भी आइडिया ट्राई करना। अब जी दो मैंने कैन कटिंग कर लिए हैं, दोनों को बराबरी कटिंग कर लिया है। अब एक कैन को हम इस तरह से सेंटर से कटिंग कर लेंगे। इस तरह अगर हम कैन को जोड़ते हैं तो ये दो कैन जो है नीचे से जो है वो नहीं जोड़ेंगे, तो हम कटिंग करके इसको जोड़ेंगे। इसको जो है मैंने इस तरह से कटर और जो है कटर के साथ इसे कटिंग कर लिया। अब जी इस तरह से हमने इसको एक दूसरे के अंदर इसको फिक्स कर देना है। तो ये देखें जी। अब जी स्टेपलर हम इसके साथ भी स्टेपलर ही लगाएंगे, स्टेपलर से पिन लगा देंगे। इस जगह पे अगर आपके पास जो है केबल टाई है तो वो भी आप लगा सकते हैं, उसके साथ भी ये मज़बूती से लग जाएगा। लेकिन मैं इसको स्टेपलर के साथ पिन लगा देती हूँ। तो ये देखें जी ये बहुत ही ज़बरदस्त हमारा जो है ऑर्गेनाइज़र रेडी होगा। अब जी जो पीस हमने कटिंग किया था इसको भी यूज़ कर लेते हैं। एक और जो है इसमें हम बॉक्स बना लेंगे ताकि हम जो हमारे होते हैं मतलब स्पून वगैरह वो अलग अलग रख सकें। तो इसको भी स्टेपलर से इस तरह से पक्का कर देंगे। नीचे से कटिंग कर लिया है हमने इसको, और अब जी हम स्टेपलर के साथ इसे पिने लगा देंगे। थोड़ा सा हाथ के साथ प्रेस करेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से फिक्स हो जाए। बहुत ही पतली सी बोतल है और ये आराम से हम इस तरह से स्टेपलर से जोड़ सकते हैं। तो ये देखें जी हमारे ये अलग अलग इनके खाने बन गए हैं। तो अब जी इनको पिनों को हम दबा लेते हैं ताकि अच्छे तरीके से पतली हो जाए। अब ये इतनी कच्ची भी नहीं कि ये खुल जाए, लेकिन ये मज़बूत वाला हमारा ऑर्गेनाइज़र रेडी हो गया। अब जी इसके ऊपर हम ब्लैक कलर कर लेते हैं। आप एज इट इज़ भी इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम इसको जो है ब्लैक कलर कर लेते हैं। तो इस तरह के बोतल के साथ ही मैंने फूल कटिंग कर ली हैं। तो ये देखें जी। अब इसे मार्कर के साथ इसमें थोड़ी सी जो है डिज़ाइनिंग कर लेते हैं ब्लैक मार्कर के साथ। बिल्कुल ही सादे सादे फूल लग रहे थे तो इसको थोड़ी डिज़ाइनिंग कर लेते हैं। तो ये देखें जी ये जो है हमने फूल भी बना लिए हैं। अब इनको ग्लू के साथ और ग्लू के साथ चिपका लेते हैं। तो ये देखें जी हमारा ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र रेडी हो गया है। आप इस तरह से भी इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके साथ जो है थोड़ी सी लेस लगा लूँगी ताकि ये इसके लुक और भी ज़्यादा खूबसूरत लगे। वाइट कलर की लेस ली है हमने, तो ये इसके ऊपर लगा लेते हैं। इसके साइज़ का कटिंग कर लिया है और इसके ऊपर हम लेस लगा लेते हैं। तो ये देखें जी सारे के ऊपर लेस लगा लेते हैं। तो ये बॉल वाली लेस है तो ये ऊपर लगाते हैं इस तरह से। अब जी फालतू वाली लेस कटिंग करके इसको अच्छे तरीके से चिपका लेंगे। तो अब अंदर वाली साइड पे जो लेस है इसको भी हम इस तरह से अंदर वाली साइड पे मोड़ लेंगे। ग्लू के साथ इसे अंदर वाली साइड पे लगा कर पक्का कर देंगे ताकि इसके शॉर्ट शॉर्ट जो किनारे हैं वो जो है अंदर वाली साइड ही
मतलब शॉर्ट किनारे हाथ पे भी ना लगे, इसलिए हमने इसकी तरह से लेस लगा ली है। इस जगह पे अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी लाजमी किया करें, और आप हमारी वीडियो किस जगह से देख रहे हैं ये भी बताया करें। तो ये देखें जी, हमारा ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र रेडी हो गया। इसमें हमने स्पून, नाइफ वगैरह, फोक वगैरह सारे रख दिए। आई होप कि ये आइडिया आपको अच्छा लगा होगा। अब जी अगला आइडिया आता है करीम की खाली डब्बियों के हिसाब से। करीम की खाली डब्बी ली है मैंने, तो इस तरह के जो डिस्पोजेबल बॉक्स होते हैं बिरयानी वगैरह या कोई भी हम चीज़ लेके आते हैं, मतलब खाना पैक लेके आते हैं, तो इस तरह के फोम वाले हमारे पास बॉक्स आते हैं। तो इनका ज़बरदस्त आइडिया हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अब जी इसे इतने इतने पीस में कटिंग कर लिया है, और अब इसको हम जो है छोटे छोटे पीसों में कटिंग कर लेंगे। तो ये देखें जी, इस तरह से कटिंग कर लिया है। अब ग्लू के साथ इनको हम डब्बी के ऊपर लगा लेंगे। तो इस तरह से ग्लू लगाते जाएंगे और इस डब्बी के ऊपर लगाते जाएंगे हम जो फोम को कटिंग किया है। अब ये देखें जी, ये सारे लगा लिए हैं हमने। अब इसके ऊपर वाइट कलर कर देते हैं। अंदर वाली साइड पे भी वाइट कलर कर लेंगे और बाहर वाली साइड पे भी। अब इस तरह से कोई भी गुलाई वाली कैप वगैरह लेकर तो हमने इसको कटिंग करना है। पहले हम इसको सीधा निशान लगाएंगे, पहले सीधा निशान लगा लेते हैं। इतने साइज़ का हमने निशान लगा लिया है। अब गुलाई वाली कोई भी कैप लेकर तो हमने इस तरह से इसको निशान लगा लिया है, और इतने साइज़ से हम इसे कटिंग कर लेंगे। आपको अगर चकोर जो है मिरर लगाना है तो आप चकोर भी बना सकते हैं, लेकिन मेरे पास जो मिरर था वो गोल था, तो इसलिए मैंने इसे गोल ही रखा है। आप चकोर भी बना सकते हैं। अब ये देखें जी, कटिंग कर लिया है, तो इसके 2 पीस कटिंग कर लेते हैं ताकि ये मज़बूत बने। अब जी इसके ऊपर हमने इस तरह की शीट ली है, जो हमारी चमक वाली शीट होती है वही ली है, और वो लगाएंगे। उसको भी हमने कटिंग कर लिया है। अब जी मिरर लगा लिया है हमने इस तरह से, तो मिरर के हिसाब से हमने शीट को कटिंग कर लिया था। अब ग्लू के साथ जो है इस शीट को लगा लेते हैं। ग्लू भी लगाया है और इस तरह से भी शीट को चिपका लेंगे। अब साइड से कट लगाएंगे और इसको साइड से जो है सारा मोड़ लेंगे। तो ये देखें जी, सारा मैंने मोड़ लिया है ग्लू के साथ अच्छे तरीके से लगाकर। ये शीट हम लगाते हैं तो ग्लू लाजमी लगाएं, वरना ये थोड़ी देर के बाद जो है ये निकल जाती है शीट, ये अच्छे तरीके से मजबूती से नहीं लगती। अब ये देखें जी, ये सारी मैंने लगा दी है इस तरह से शीट। अब ऊपर वाली साइड पे भी शीट का पीस हम इतना ही कटिंग कर लेंगे और ऊपर लगा लेंगे इसकी दूसरी साइड पे। तो ये देखें जी, ये मैंने इस तरह से दूसरी साइड पे भी लगा लिया है। अब छोटे छोटे पीस कटिंग कर लेंगे, और जो क्रीम की डब्बी हमने खाली मतलब जिसके ऊपर हमने लगाया वाइट कलर किया है, तो इसके ऊपर हम ब्लैक कलर की इस तरह की शीट भी लगा लेंगे ताकि इसकी देखने में लुक अच्छी लगे। अब जी ऊपर भी एक पीस लगा दिया है हमने, और हम दूसरी साइड पे भी इस तरह से ही लगाएंगे पीस छोटे छोटे कटिंग करके। यहाँ पर पीस कम हो रहा था तो ये मैं लगा दूंगी। फालतू वाला ऊपर से कटिंग कर लेते हैं। अब ये एक बारीक वाली जो है पट्टी काट लेंगे और नीचे वाली बेस में भी लगा लेंगे। आप इसको और भी ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं, लेकिन मैं जो है आपके लिए मतलब ज़बरदस्त सा आइडिया लेके आई हूँ। आप इस तरह से आप ऑर्गेनाइज़र रेडी कर सकते हैं। बिल्कुल ही ज़ीरो कॉस्ट में हमारे जो आइडियाज़ होते हैं वो आपके लिए हम लेके आते हैं, तो बहुत ही ज़बरदस्त आइडियाज़ होते हैं। हम आपके लिए इस तरह के आइडियाज़ लेके आते हैं, बहुत ही मेहनत करते हैं। आप हमारी वीडियो को लाजमी जो है लाइक किया करें और शेयर किया करें। इतनी मेहनत से हम लोग वीडियो आपके लिए लेके आते हैं। अब जी ये नीचे वाली साइड पे भी मैंने लगा लिया। अब छोटे छोटे पीस कटिंग कर लेते हैं, और जो सेंटर में जगह खाली उधर भी लगाएंगे हम। पहले हम वाइट वाले लगा लेते हैं यहाँ पर,
ये भी चमक वाली शीट ये है और यहाँ पर भी हम लगा लेंगे। तो ये देखें जी, ये मैंने लगा लिया है। अब जी साइड पे जो जगह बची है तो यहाँ पर हम खाली खाली जगह पे ब्लैक कलर का पीस लगा लेंगे। तो ये देखें जी, अब इसकी लुक बहुत ही प्यारी लग रही है। अब साइडों पे ये सारी तरफ लगा लेंगे। अब जी ये देखें, इसको भी हम इसके ऊपर हम लगा लेंगे ताकि ये जो ऊपर से एजेस ख़राब लग रहे हैं तो ये भी छुप जाएं। ऊपर पतली वाली शीट कटिंग करके हम लगा लेते हैं, पतला सा मतलब पीस कटिंग करके लगा लेते हैं। तो ये देखें जी, ये सारा पीस इस तरह से हमने लगा लिया है ग्लू के साथ। ग्लू लाजमी लगाएं ताकि जो है ये अच्छे तरीके से शीट पक्की हो जाए, वरना ये बाद में निकल जाती है। तो उस वक्त तो चिपक जाती है लेकिन बाद में ये निकल जाती है। तो अब इसको हमने इस तरह से सारा लगा लिया है। अब जी हम इस तरह से जो क्रीम की डब्बी है तो इसके साथ इसको मिरर को लगा लेते हैं। तो इस पे हमने मिरर लगाया है। तो ये आप जो है लिपस्टिक वगैरह लगाएं तो जो है ये मिरर भी आपके बहुत ही काम आएगा। अब इस तरह के ऑयल वाले खाली पैकेट हमने जो है वीडियो बनाई है, तो ये उसके कैप हैं तो पैकेट के, तो ये भी हम यूज़ करेंगे। इसके नीचे हम इस तरह से इसकी जो टांगे हैं तो ये लगा लेंगे ताकि इसकी जो हाइट है वो थोड़ी बढ़ जाए और ये देखने में भी खूबसूरत लगे। यहाँ पर हम ज़्यादा कैप लगा लेते हैं ताकि एक साइड पे जो है मिरर हैं तो मिरर लगा हुआ है तो वज़न ज़्यादा है, इसलिए ये पीछे वाली साइड पे झुके नहीं, तो इसलिए हम इसके कैप ज़्यादा लगा लेते हैं। तो 5 कैप लगा लिए हैं हमने इस तरह से। अब ये झुकेगा नहीं, दूसरी साइड पे खाली हो तो ये देखें जी, हमने इसमें सारे जो है नेल पॉलिश वगैरह या लिपस्टिक वगैरह इसमें रख दी, काजल वगैरह। तो आप जब मेकअप करें तो ये जो मिरर है तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि ये आइडिया आपको अच्छा लगा होगा। अब जी अगला आइडिया भी हमारी ऑयल वाले खाली पैकेट के हिसाब से है। तो खाली पैकेट लिया है तो इसको अच्छे तरीके से हमने जो है वाश कर लिया है। तो इसको कट लगाए हैं और इसको इस तरह से हमने बाहर वाली साइड पे मोड़ लिया है ताकि इसकी जो लुक है वो अच्छी लगे। तो ये देखें जी, दोनों साइड से मैंने इस तरह से पिने लगा दी हैं। आज सारा काम हम पिन जो है स्टेपलर से कर रहे हैं ताकि जो है किसी के घर में ग्लू वगैरह नहीं होता तो वो स्टेपलर से, स्टेपलर तो तकरीबन हर घर में ही होता है, तो आप बहुत सारे काम इस तरह से स्टेपलर के साथ भी कर सकते हैं। अब ये दो जो है बैग हैं तो दोनों को हमने इस तरह से फोल्ड कर लिया है और इनको इस तरह से जोड़ लेंगे स्टेपलर के पिन लगाकर। तो ये देखें जी, अच्छे तरीके से ये पक्का हो गया। अब नीचे से भी बेस से भी हम जोड़ लेंगे। तो ये देखें, ये दोनों बैग जो है आपस में जॉइंट हो गए। अब जी इसके अंदर हम ऑयल वाली खाली जो मतलब ऑयल वाली बोतलें होती हैं वो रख सकते हैं। नीचे अगर हम ऑयल वाली बोतलें कहीं भी रखते हैं तो नीचे जगह जो है वो ख़राब हो जाती है, तो आप ऑयल वाली बोतलों को इसके अंदर रखें तो ये पड़ी हुई भी खूबसूरत लगती हैं और आपके नीचे जो काउंटर है, किचन काउंटर है, वो गंदा नहीं होता। आई होप कि ये आइडिया भी आपको अच्छा लगा होगा। अब जी अगला आइडिया आ जाता है इस तरह के टैंक वाले खाली डब्बे जो होते हैं। तो टैंक हम जो है यूज़ कर लेते हैं। तो ये बहुत ही प्यारा गोल वाला डब्बा है, तो इसका हम ज़बरदस्त आपको यूज़ बताएंगे। पहला यूज़ तो हम आपको इस तरह से जो है ये पानी वाला जग बनाने का आइडिया आपके साथ इसका शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ से एक जो कोना है इसको हम निशान लगा के इस तरह से कटिंग कर लेते हैं। तो और भी आइडिया इंशाल्लाह आपके साथ इस जो खाली बॉक्स है इसके आइडिया हम आपके साथ शेयर करेंगे। अब हल्का हल्का इधर एक दोनों साइड से कट लगा लेते हैं। अब इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। अब जी यहाँ पर थोड़ा सा ये खुला हो गया है और फिर दोबारा से इसको चाहे तो बंद भी कर सकते हैं और चाहे तो फिर खोल भी सकते हैं। तो ये देखें जी, ज़बरदस्त हमारा जग पानी वाला रेडी हो गया है।
आप जी इसे खोलें और पानी डालें इसमें और इसको दोबारा से बंद कर दें। तो ये देखिए बंद भी हो जाता है। अब इसको खोलेंगे, पानी गिलास में डालेंगे और फिर दोबारा से बंद कर देंगे। तो है ना ये प्यारा ज़बरदस्त सा आइडिया। इस तरह की शैम्पू की खाली बोतल ली है और इसे ऊपर से कटिंग कर लेंगे और फिर इस तरह से हमने इसको कटिंग किया है। आप जी निशान लगा लेते हैं। इस तरह का डिस्पोजेबल बॉक्स रखा है हमने और मार्कर से निशान लगा लिया है। अब एक स्केल लिया है और इस तरह से हम इतने साइज से इसके निशान लगा लेंगे। तो ये देखें जी सारी लकीरें हमने इस तरह से लगा ली है। एक स्केल लिया है और एक मार्कर लिया है, तो ये सारी लकीरें हमने लगा ली हैं पूरी बोतल पे। तो अब जी इसे हम सीज़र से कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखें जी ये सीज़र से इसे हम कटिंग कर लेते हैं। इस तरह के आप फ्लावर पॉट बाज़ार से अगर परचेज़ करते हैं तो बहुत ही महंगे पड़ते हैं। तो क्यों ना हम बेकार चीज़ों का यूज़ करें और अपने लिए ज़बरदस्त से इस तरह के फ्लावर पॉट रेडी करें। सारी पट्टियों को मैंने सबसे पहले इस तरह से कर लिया है इनको। अब नीचे से इस तरह से रख के दबाएंगे ताकि ये पट्टियाँ एक ही साइज़ की हो जाएं। तो अब ये काविया लिया है, गरम करके इसको हम पट्टियों को इस तरह से करेंगे और होल करते जाएंगे और इनको दबाएंगे इस तरह से ताकि ये फिक्स हो जाएं, चिपक जाएं। तो ये सारी इसी तरह से करेंगे और पट्टियों को लगा लेंगे। अब जी लास्ट वाली भी हम लगा लेंगे इस तरह से। अब जी ये देखें जी ज़बरदस्त सा फ्लावर पॉट रेडी हो गया है। अब जी हम इसके जो है डोरी लगाएंगे इसके ऊपर। तो 3 डोरियां मैंने ली हैं और इस तरह से हम इसको मास्किंग टेप के साथ जो है इस तरह से चिपका लेंगे और फिर इसकी चुटियाँ बना लेंगे। जिस तरह से हम चुटियाँ बनाते हैं इसी तरह से इनकी 3 डोरियां ली हैं और चुटियाँ बना लेंगे। तो ये देखें जी मैंने इस तरह से चुटियाँ बना ली है और इस तरह से अब इसके ऊपर लगा लेंगे। जो जॉइंट आया है इसके ऊपर ही लगाना है इसको। तो ये देखें जी ग्लू लगाते जाएंगे और इसको अच्छे तरीके से चिपका लेंगे। तो ये देखें जी इसको मैंने इस तरह से चिपका लिया है। अब फालतू वाली डोरी को कटिंग कर लेते हैं और अब दूसरी लाइन भी हम इसी तरह से लगा लेंगे। 2 डोरियां लगा लेंगे हम इस तरह से। ये देखें जी जहाँ से हमने जॉइंट लगाए वहीं से हम दोबारा से डोरी को लगा लेंगे। जो होल बने हुए थे तो वो सारे इस तरह से छुप गए हैं। ये देखें जी आप कोई पेपर वगैरह भी लगा सकते हैं इसके ऊपर। आज जी मैंने वो बना लिया है और ये वो लगा लेंगे इसके ऊपर। डोरी का ही मैंने बना लिया। आप कलरफुल भी लगा सकते हैं, कोई फ्लावर वगैरह भी यहाँ पर लगा सकते हैं। अब 2 जो है इस तरह के वुडन के मोती लिए हैं और ये हम इस तरह से लगा लेंगे दोनों साइड पे। थोड़ा सा ग्लू लगा लेते हैं ताकि ये मोती अच्छे तरीके से पका हो जाए। तो ये देखें जी ये ज़बरदस्त सा फ्लावर पॉट रेडी हो गया है। बिल्कुल ही जो बेकार वेस्ट मटेरियल होता है उसी से हमने ये ज़बरदस्त सा फ्लावर पॉट रेडी किया है। तो देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। इसमें मैंने इस तरह से फ्लावर रख दिए हैं। तो आई होप कि ये आइडिया भी आपको मेरा अच्छा लगा होगा। जो है अब अगला आइडिया आ जाता है इस तरह के हैंगर के हिसाब से। तो ये जो हम स्टॉलर वगैरह जो लगाते हैं इस तरह के हैंगर बने हुए मिलते हैं, लेकिन ये अब टूट गया है तो इसको हम नहीं फेंकेंगे। इसके ऊपर हम नया हैंगर लगा लेते हैं इस तरह से। और ये इस तरह की जो केबल टाई होती है उसको लगा कर हम इस तरह से इन्हें पक्का कर देंगे। दोबारा से हमारा ज़बरदस्त सा हैंगर रेडी हो जाएगा। अब ये केबल टाई को कटिंग कर लेते हैं और ये देखें जी ज़बरदस्त सा हैंगर फिर दोबारा से रेडी हो गया है।
अब ये पहले से ज़्यादा मज़बूत हो गया है। अब इसके अंदर हम इस तरह से दुपट्टे लगाएंगे। स्टॉलर होते हैं, दुपट्टे होते हैं, वो हम इसके ऊपर लगा लेंगे। तो ये देखें जी इस तरह से। तो अब इसको जितने भी आप दुपट्टे लगाना चाहें इसके ऊपर लगाएं। ये मज़बूत एंगर हमारा रेडी हो गया है। तो इसके ऊपर इस तरह से मैंने स्टॉलर और दुपट्टे लगा दी हैं। तो आई होप कि ये भी आइडिया आपको मेरा अच्छा लगा होगा। ये छोटे छोटे आइडियाज़ होते हैं, ये हमारी ज़िंदगी को बहुत ही आसान बना देते हैं। तो अब जी अगला आइडिया आ जाता है इस तरह के जो हैंड वाश होते हैं, इसकी बोतल के हिसाब से। बोतल को हम इस तरह से निशान लगा लेंगे और कटिंग कर लेंगे। रैपर इसका हम हटाएंगे। सबसे पहले हम इस तरह से इसको कटिंग कर लेते हैं, फिर इसका रैपर भी हम पूरा हटा देंगे। निशान लगा लेते हैं। एक तरफ से सीधा निशान लगाया है, दूसरी साइड से कुछ इस तरह से इसको निशान लगा लेना है। तो ये देखें जी इस तरह से। अब जी इसे कटर से कटिंग कर लेते हैं। कटर से मैं कटिंग कर रही थी, लेकिन मेरे हाथ में चोट आ गई थी। तो जो है बहुत ही देख कर कटिंग करनी चाहिए। तो ये जो पेंसिल कटर होता है, मतलब ये वाला जो है बहुत ही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। तो मुझे हाथ में चोट आ गई थी, ये मैं कटिंग कर रही थी तो बोतल को। तो जी मैंने एक कपड़ा लिया है, बोतल को इस तरह से कटिंग कर लिया है, और एक कपड़ा लिया है और इस कपड़े को भी बोतल के साइज़ का कटिंग कर लिया है। अब इस तरह के फॉर्म लिया है हमने। अगर आपके पास फॉर्म नहीं है तो आप कोई कॉटन वगैरह भी इसके अंदर फिल कर सकते हैं। तो कपड़े को मैंने सुई धागे के साथ इस तरह से मतलब मोटी मोटी सिलाई लगा ली है हाथ से। तो ये देखें जी मैंने हाथ से सिलाई लगा ली है। अब इसके अंदर ये वाला रुई भी रख देंगे, मतलब कॉटन, और ये जो फॉर्म है इसके अंदर रख देंगे। ये थोड़ा कम पड़ रहा था तो मैं इसके अंदर इस तरह से कॉटन भी रख दूँगी ताकि ये थोड़ा मोटा बने ना। अब जी धागे को हम इस तरह से खींच लेंगे और इसे स्टिच कर देंगे। मोटी मोटी टॉप स्टिच हम लगा लेंगे और इसको पक्का कर देंगे ताकि ये रुई निकले नहीं इसके अंदर से। इस जगह पे अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट किया करें, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप कमेंट किया करें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है, और ये भी बताया करें कि हमारी वीडियो आप कौन से शहर से और कौन सी कंट्री से वॉच कर रहे हैं। तो ये देखिए जी मैंने इसको स्टिच कर दिया है। अब इसके अंदर हम इस तरह से रख देंगे। हमने बोतल को इस तरह से कटिंग किया है जिस तरह से हमारी जो मतलब चेयर होती है उसके मतलब उसका पैटर्न हमने इसको कटिंग किया है। अब जिस तरह की फॉर्म शीट मतलब चमक वाली शीट ली है तो इसको हम कटिंग कर लेते हैं। बारीक बारीक पट्टियाँ कटिंग कर लेंगे, और बिल्कुल ये सादा लग रही है तो इसको मैं जो है बारीक बारीक इस तरह की चमक वाली ये पट्टियों को कटिंग करके इस तरह से लगा लूँगी शीट को। तो मैंने उतार लिया है इसको और ग्लू के साथ इसे पक्का करूँगी। ये शीट हम जब लगाते हैं तो ये थोड़ी देर लगी रहती है, फिर ये उतर जाती है। हम इसे हॉट ग्लू के साथ लगाएंगे ताकि अच्छे तरीके से पक्की हो जाए, वरना ये ऐसे उतर ही जाती है। अब जी मैं इसी तरह से साइडों पे भी लगा लूँगी। तो ये देखें जी मैंने इसे साइडों के लिए भी कटिंग कर लिया है और साइडों पे भी लगा लेंगे। ये देखें जी हमारे जो ये मनी सेविंग आइडियाज़ हैं बिल्कुल ही ज़ीरो कॉस्ट में ये रेडी हो रहे हैं। कोई भी हमारा ख़र्च नहीं हुआ इसके ऊपर। हम अपने घर को इसी तरह से कम जो है बजट में ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं बेकार वेस्ट मटेरियल से। इस तरह की शैम्पू की बोतलें हो गई, जो है हैंड वाश की हो गई, कोई भी लोशन वगैरह की बोतलें हो गई, उनका हम ज़बरदस्त सा यूज़ कर सकते हैं। अब ये देखें जी मैंने ग्लू लगा कर इसको इस तरह से अंदर फिट कर दिया है। अब जो है इस तरह से चमक वाली शीट को कटिंग कर लिया है और नीचे बेस पे भी हम लगा लेंगे। मतलब ये खूबसूरत सी हमारी चेयर बन जाएगी, सोफ़ा कह लें या चेयर कह लें, तो ये रेडी हो जाता है। देखने में इतना ये खूबसूरत छोटा सा लग रहा है, मतलब सोफ़ा लग रहा है। तो अब जी हमने इस तरह के वुडन के मोती लिए हैं, तो ये हम इस तरह से नीचे लगा लेंगे। इसकी टांगे लगा लेते हैं गोल गोल, ये बहुत ही प्यारे इसके नीचे इस तरह से लगे हुए जो है बहुत ही खूबसूरत लगेंगे।
तो 4 मैंने ये लिए हैं और ये मैं लगा लूँगी। तो ये देखें जी, मैंने इसको मोतियों को इस तरह से जो है ग्लू के साथ इस तरह से अटैच कर दिया है। तो ये देखें जी, ये हमारी जो पिनें होती हैं, कपड़े वगैरह हम मतलब सिलाई करते हैं तो ये आगे पीछे इस तरह से रुलती रहती हैं और ये घूम भी जाती हैं और लगने का भी डर होता है कहीं गिर जाए तो ये ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र हमने इसलिए रेडी किया है। तो ये कितना देखें जी खूबसूरत लग रहा है, आप इसे कहीं भी रखें, ये पड़ा हुआ बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो आई होप कि ये मेरे सारे आइडियाज़ आपको बहुत ही पसंद आए होंगे और आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होंगे। अगर आपको मेरे आइडियाज़ पसंद आते हैं, मेरी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।